हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज इस वाले वीडियो में हम क्लास 12 होम साइंस का चैप्टर नंबर 21 कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ये चैप्टर नंबर 21 का थर्ड वीडियो है। अगर आपने पहले की 2 वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ देख लेना, चैप्टर समझ आ जाएगा। इस वाले वीडियो में हम विकास संचार के साधनों के बारे में पढ़ेंगे। 2 साधन हम ऑलरेडी कवर कर चुके थे। अब इस वीडियो में हम बचे हुए 2 साधनों को कवर करेंगे। आइए उससे पहले एड्यूसेट के बारे में पढ़ लेते हैं। देखते हैं एड्यूसेट क्या है। एड्यूसेट जैसे कि नाम से पता चल रहा है, एड्यू से एजुकेशन निकल रहा है और सेट से सैटेलाइट। तो ये एजुकेशन के लिए एक सैटेलाइट है जो कि भारत ने सितंबर 2004 में लॉन्च करी थी और इस सैटेलाइट को केवल शिक्षा के क्षेत्र में सेवा देने के लिए बनाया गया है। और ये शिक्षा उपग्रह है जो कि भारत में डिस्टेंस लर्निंग, यानी जिसमें एक जगह पर टीचर और स्टूडेंट का होना ज़रूरी नहीं होता, ऑनलाइन लर्निंग, वेब लर्निंग, ये सब आ जाता है इसमें। इसकी जो मांग हो रही है हमारे भारत में, इस मांग को पूरा करने के लिए सैटेलाइट को बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। ये कम लागत की शिक्षा को प्रमोट कर रहा है और आभासी कक्षा यानी वर्चुअल क्लासेस को लागू करने के लिए भी उपयोगी है। और श्रव्य दृश्य जो ऑनलाइन टीचिंग होती है, बेसिकली ऑनलाइन टीचिंग ही उसी चीज़ के लिए सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक हो गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, देखते हैं मुद्रण माध्यम। तो मुद्रण माध्यम यानी प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया का तो पता ही होगा भाई क्या होती है। न्यूज़पेपर वगैरह तो सभी पढ़ते हैं, सभी देखते हैं न्यूज़। ना खाली इसमें न्यूज़पेपर आ जाते हैं बल्कि न्यूज़ चैनल्स वगैरह भी आ जाते हैं। अब पहले हम न्यूज़पेपर का देख लेते हैं। न्यूज़पेपर में जैसा कि हम देखते हैं कि समाचार ज़्यादातर शहरों के बारे में होता है, रेदर की कोई ग्रामीण क्षेत्र की समस्या के बारे में बता रहे हो। ऐसा नहीं है कि उसमें ग्रामीण समस्याओं के बारे में है ही नहीं, उस क्षेत्र के बारे में है ही नहीं, है पर बहुत कम छापा जाता है। ठीक है, पर इसीलिए हम प्रेस की शक्ति को नकार नहीं सकते। अच्छे उदाहरण हमारे सामने अभी भी हैं, जैसे छतेरा ग्राम परियोजना। ये परियोजना पत्रकारों के एक समूह द्वारा चलाई गई थी। इस परियोजना से पहले हम पढ़ लेते हैं कि पत्रकार का मुद्रण माध्यम में क्या प्लेस होता है, वो करता क्या है। तो एक पत्रकार विभिन्न घटनाओं के समाचार पत्र को एकत्रित करता है, उन्हें दैनिक संपादकों को भेजता है, यानी जो घटनाएं हो रही हैं उसके आसपास के इलाके में, जो भी उसको इलाका दिया हुआ है या जो भी उसे विषय दिया हुआ है। जैसे कि एक पत्रकार को एक विशेष विषय दे दिया जाता है या फिर वो बहुत सारे विषय पे एक साथ काम करता है, तो उस विषय से लेकर कोई भी घटना हो रही है तो उन सबको एकत्रित करेगा, उनके बारे में सारी न्यूज़ एकत्रित करने के लिए साक्षात्कार करेगा, सम्मेलनों में भाग लेगा, संपर्क में रहेगा, सबके ईमेल्स वगैरह भेजेगा और फिर इन सब का एक कथामुख तैयार करेगा, फिर दैनिक संपादकों को भेजेगा जो अपनी वो न्यूज़ में डालते हैं। ठीक है, और इन सब को करने के लिए वो विकास पत्रकार क्या करता है, इंटरनेट को यूज़ करता है, जो कि एक बहुत अच्छा साधन हो जाता है, उसका काम भी ईजी हो जाता है, संतोषजनक रूप से वो काम कर पाता है। ठीक है, तो ये देख लिया कि एक पत्रकार क्या करता है। तो ऐसे ही पत्रकारों के समूह ने एक परियोजना शुरू करी, छतेरा ग्राम परियोजना। ये एक तरह का प्रैक्टिकल समझ लो। ठीक है, ये ना हमारे दिल्ली में उत्तर पश्चिम में एक छोटा सा गांव है, वहाँ पर केंद्रित करता है हमारा ध्यान। 1969 में शुरू हुई थी ये परियोजना। इसमें क्या था, नाम सुना होगा हिंदुस्तान टाइम्स। तो जो न्यूज़पेपर था हिंदुस्तान टाइम्स का, उसमें एक पाक्षिक कॉलम यानी एक कॉलम छोड़ा जाने लगा जिसमें उस कॉलम में सिर्फ़ और सिर्फ छतेरा गांव जो था उसके बारे में छापा जाता था, उसकी न्यूज़ छापी जाती थी। तो ये एक तरह का प्रैक्टिकल प्रयोग समझ सकते हैं हम, जो कि पत्रकारों के समूह ने शुरू किया था। ठीक है, अब इसमें वो क्या क्या छापते थे तो देख सकते हैं, ग्राम चौपाल के बारे में छाप दिया। ठीक है, जो पंचायत वगैरह होती है उसके बारे में छाप दिया, और पुल निर्माण, सड़कों का निर्माण कैसे हो रहा है उसके बारे में। और इस पत्रकारिता की वजह से वहाँ पे एक ही साल के अंदर यानी 1970 में ही जो बैंक की शाखा थी वो भी खुल गई, और जो जल की समस्याएं थी वो भी सुधरने लगी हैं, अब कम होने लगी, उसका समाधान आने लगा है, बिजली का समाधान आने लगा है। ठीक है, तो इस तरह हम ये समझ सकते हैं कैसे थी छतेरा ग्राम परियोजना। तो इसका जो कॉलम छपता था उसके ऊपर लिखा जाता था हमारा गांव छतेरा। तो अब हम सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी देख लेते हैं। एक समावेशी शब्द है इसमें, जैसे कि सूचना और संचार दोनों आ रहा है, तो हम देख सकते हैं, इसलिए इसको समावेशी शब्द भी कहा गया है। और इसको हम ICTS भी बोलते हैं, यानी
इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़, ठीक है। और इसमें हम देख लेते हैं क्या है। हार्डवेयर्स आते हैं, सॉफ्टवेयर्स आते हैं कंप्यूटर के, यानी यंत्र सामग्री और प्रक्रिया सामग्री दोनों आती है। सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी का ज़्यादातर यूज़ सूचना देने या फिर जानकारी प्रदान करने के लिए किया जाता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो ICTs के जो भी कनेक्शन होते हैं, यानी जैसे सपोज़ एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं मोबाइल फ़ोन्स तो सभी यूज़ करते हैं। और मोबाइल फ़ोन की यूजेज हम देख सकते हैं कि एक धनी व्यक्ति भी करता है और एक मिडिल क्लास व्यक्ति भी करता है, ठीक है। इससे सामाजिक कारोबार और सेवाओं के समक्ष जो सुसाध्यता आती है वो बन जाती है, और वित्तीय सहायता भी जैसे बैंकिंग वगैरह भी इससे और ज़्यादा ईजी हो रही है। और अगर हमें सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकियों का और ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज़ करना है तो इसके लिए हम टेली सेंटर्स का निर्माण करते हैं। टेली सेंटर्स में जो कि ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में बनते हैं। जैसे एक सेंटर समझ लो जहाँ पर टेक्नोलॉजीज़ को सिखाया जाता है आम लोगों को ज़मीनी स्तर पर, ठीक है। तो इसके हम कुछ उदाहरण भी पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं सारी, यानी कि ग्रामीण भारत में टिकाऊ पद्धति, सस्टेनेबल एक्सेस इन रूरल इंडिया। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम सारी बोल सकते हैं, वरना SARI ही बोलेंगे, टिकाऊ पद्धति। तो हम देख लेते हैं जो हमारा भारत है, भारत में तमिलनाडु राज्य में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर ये बनाए गए हैं टेली सेंटर्स। 80 टेली सेंटर्स के मंडप बनाए गए हैं जहाँ पर शिक्षा, ईमेल्स और वेब ब्राउजिंग आदि सब सिखाया जाता है, तो देख सकते हो, ठीक है। और एक फ़ोटो भी मैंने लिया है यहाँ पे, फ़ोटो के थ्रू देख सकते हो किस तरह ये ग्रामीण क्षेत्र में टेक्नोलॉजी से किस तरह रूबरू कराया जा रहा है ज़मीनी स्तर पर लोगों को। वहाँ पे टेली सेंटर्स का निर्माण और किस लिए होता है, इसलिए होता है उनको सिखाया जाए, उनको बताया जाए कि ये टेक्नोलॉजीज़ हैं, ताकि वो भी इसकी एक्सेस में आ सके, वो भी इसको यूज़ कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है सेवा स्वनियोजित महिला संघ है। इस संघ में एक ये औपचारिक क्षेत्र में जो भी महिलाएं कार्यरत हैं उनके लिए ये संघ है, ताकि उनको और ज़्यादा पूरी तरीक़े का रोज़गार मिल सके, यानी वो अभी छोटा मोटा ही कोई कार्य कर रही होंगी जो अनसिविलाइज्ड इलाके होते हैं वहाँ पर देख सकते हैं हम। और उनको और ज़्यादा आत्मनिर्भरता प्रदान करने के लिए ये इस संस्था को बनाया गया है, ठीक है। जिसमें कि आय, भोजन और सामाजिक सुरक्षा आदि इन सब मुद्दों पे उन्हें और ज़्यादा सिखाया जाता है और ज्ञान प्रदान किया जाता है, और उनको सारा कार्य में जो भी सहारा दे सकते हैं वो सब दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हमने चार विकास संचार के साधनों के बारे में पढ़ लिया, लगभग पूरा चैप्टर यहाँ पे कवर हो चुका है। अब 12th क्लास में एक स्पेशल चीज़ डाली गई है, हर चैप्टर में जीविका के अवसर और उनके लिए क्या ज्ञान और कौशल होना चाहिए वो डाला गया। तो इसमें हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहला ज्ञान और कौशल है संज्ञानात्मक कौशल। जैसे संज्ञानात्मक कौशल का मतलब है कोई भी समस्या है जैसे उसके बारे में हमें पता होना, उसकी समझ होना कि वो समस्या एग्जैक्टली है क्या, ठीक है। तो इस तरह हम देख सकते हैं। और समस्या जब हमें पता होगी तब हम उसे अच्छे से प्रस्तुत कर पाएंगे, ताकि दूसरों का हम ध्यान आकर्षित कर सकें और प्रभाव डाल सकें, उनका ध्यान आकर्षित भी कर सकें और उन पर प्रभाव भी डाल सकें, जो कि विकास के लिए और विकास पत्रकारिता के लिए एक बहुत ही अच्छा और ज़रूरी कौशल है, ठीक है। सेकंड देख लेते हैं। सेकंड है तकनीकी कौशल। जैसे हम विकास के ऊपर कोई पिक्चर बनाना चाहते हैं तो हमें कैमरे के और बाकी तकनीकों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, जानना तो आवश्यक है ही ये सब। इसके अतिरिक्त हमें अगर कानूनों वगैरह के बारे में भी पता हो और तकनीकी कौशल हो, यानी कैमरे की तकनीकों के बारे में भी अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। और इससे क्या होगा, इससे हमारा प्रस्तुतिकरण अच्छा हो जाएगा अगर हमें सारी जानकारी होगी और हमें सारी तकनीकी जानकारी भी होगी, इसलिए तकनीकी कौशल भी ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है प्रस्तुति कौशल। प्रस्तुति कौशल पहले पढ़ेंगे, उसके बाद प्रश्न करने की क्षमता वाला। प्रस्तुति कौशल में देख लेते हैं। विकास, संचार तथा पत्रकारिता के क्षेत्र में ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा समझ होगी तो प्रस्तुति कौशल भी बढ़ेगा। और प्रस्तुति कौशल अच्छा होना चाहिए, हमें किसी भी अपनी बात को कहना आना चाहिए ताकि हम उस परिस्थिति में लोगों की रुचि ला सकें। और प्रस्तुति कौशल अगर एग्जांपल देकर समझाओ तो रेडियो में प्रत्यक्ष सीखने का अनुभव होना चाहिए, यानी
हमें पता होना चाहिए हम अपनी बात को कैसे प्रेजेंट करनी है, क्योंकि एक हमारी आवाज़ ही है जो हमारे व्यूअर तक या हमारे लिसनर तक जाती है। रेडियो के एग्जांपल्स है, इसको अच्छे से समझा जा सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, जिसकी मैंने बताया प्रश्न करने की क्षमता। अब कोई भी समस्या है, इसको पत्रकार के हिसाब से अगर देखा जाए कि पत्रकार के अंदर अगर प्रश्न करने की क्षमता है तो ही वो सर्वेज वगैरह कर पाएगा, है ना। और भी अगर आप रेडियो में जा रहे हो, रेडियो में भी आपको प्रश्न करने की क्षमता होनी चाहिए, ताकि आप और ज़्यादा अच्छे से ब्यौरा बना सको। कोई भी न्यूज़ का ब्यौरा हो गया, अगर दोबारा से हम पत्रकार पे आते हैं तो इस बारे में ज़्यादा समझ सकते हैं, ठीक है। तो प्रश्न करने की क्षमता होगी तभी हम अपने प्रश्नों के उत्तर पाने की आशा भी रख सकते हैं, ठीक है। साहसिक यात्रा में शौक कर, यानी जो एडवेंचर्स होते हैं उसमें भी उसका शौक़ होना भी लाभकारी होता है इस क्षेत्र में, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है इसके अलावा हमें ना विविध जो समूह हैं, अलग अलग समूहों के साथ कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए, जो कि एक विकास संचार में अगर आप जीविका ढूंढ रहे हैं तो ऐसा होना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप आपको दे दिया जाएगा कि आपको उसी के साथ काम करना है, या फिर कोई क्लासमेट हो गया आपको उसी के साथ काम करना है। नहीं, आपको अलग अलग लोगों के पास आकर बात करनी होगी। पत्रकारिता में तो आपको पता ही है कितने साक्षात्कार करने पड़ते हैं, इंटरव्यूज़ लेने पड़ते हैं, तो इसीलिए अलग अलग समूहों के साथ कार्य करने की भी क्षमता होनी चाहिए। इसमें ये कौशल होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से और ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास भाषा और कंप्यूटर का कौशल भी होना चाहिए। यानी अगर अलग अलग भाषाएं आती है तो आप रेडियो में और पत्रकारिता में और ज़्यादा अच्छे हो सकते हो, है ना। और कंप्यूटर की जानकारी होगी तो ऑफ कोर्स ये सारा हेल्प करेगा आपको आपके जीविका पाने में, और एक हमारी एडवांटेज भी बन सकती है ये, है ना। तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे कंप्यूटर में अगर देख ले तो माइक्रोसॉफ्ट हो गया, पावर पॉइंट्स बनाना हो गया, और ये तो मूलभूत बातें हो गई। और भी काफ़ी सारे वर्ड्स हो गए, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये सब तो पता ही होगा। पीपीटीज़ वगैरह बनानी हो अच्छे से आती हो तो ये काफ़ी हेल्प करती है हमारे इसमें, ठीक है। और इसके अलावा आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हम इसमें देख सकते हैं कि हम यहाँ पे कहाँ कहाँ अपनी शिक्षा मतलब जीविका के अवसर हमें कहाँ कहाँ मिलते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में मिल जाएंगे, और व्यापार परिवर्तन, सामाजिक विपणन और संचार माध्यम, जैसे कि कहा कि पूरा चैप्टर ही संचार माध्यम पे है तो वहाँ पे तो मिलेंगे ही, ठीक है। तो विकास संचार में हम विकास संचार के विशेषज्ञ भी बन सकते हैं, है ना। और गैर सरकारी सरकारी संस्थाओं में कार्य कर सकते हैं, जनसंचार संगठनों में जा सकते हैं, ठीक है। एक विकास पत्रकार बन सकते हैं, मुद्रण माध्यम, रेडियो, टीवी, दूरदर्शन आदि के लिए हम एक पत्रकार की भांति। और रेडियो जॉकी, जैसे कि रेडियो के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है, इस तरह। और देख सकते हैं अनुसंधान छात्र बन सकते हैं, अनुसंधान संस्थाओं में जा सकते हैं, रिसर्च वर्क वगैरह आ जाता है यहाँ पे। और प्रशिक्षक बन सकते हैं, ज़मीनी स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर लोगों को नीतियों के बारे में अवगत करा सकते हैं। तो इस तरह हम शिक्षण के क्षेत्र में चले गए, है ना। और स्वतंत्र पत्रकार बन सकते हैं, लेखक संस्थाओं के लिए जा सकते हैं। एक लेखक के तौर पर, स्वतंत्र पत्रकार के तौर पर, हम परामर्शदाता के तौर पर भी हम कार्यरत हो सकते हैं। तो इस वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है हमारी। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।